सो हेलो एंड वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री, द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट, दोस्त और कोच वरुण। चेयर बदल गई है हमारी ड्यू टू सम रीजन। तो सबसे पहले बात करते हैं आज तक की बनी हुई वीडियोस के बारे में। बहुत सारे लोग मेंटल मिथ्स बना के बैठे हुए हैं कि अगर मैं ये यूज करूंगा मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, ये यूज करूंगा ऐसा हो जाएगा। तो एनाबॉलिक्स की सीरीज जिस तरह से हम चला रहे थे उस हिसाब से हमें फैट लॉस की सीरीज भी शुरू करनी पड़ी। और फैट लॉस की सीरीज का हमारा तीसरा मेन टॉपिक आज है, दैट इज योर क्लेनबिट्रोल। जैसे कि आप देख सकते हो, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा पूरी की पूरी को सीरीज के अंदर। और अभी हमारी एनाबॉलिक सीरीज के भी एक दो कंसेप्ट बाकी हैं, तो उन पे भी हम काम करेंगे बहुत जल्दी। इसकी वीडियोस भी सामने आ जाएंगी। बाकी मेरा नंबर नोट कर लो वीडियो पे जाने से पहले, 9878301160। वीडियो ढंग से बने, अच्छी बने, इस वजह से मैं वीडियो को बैठ के बनाने लगा हूँ, क्योंकि जब हम राइटिंग करते हैं साथ साथ तो चीजें भूल जाती हैं। सो एज अ रिजल्ट बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। तो वीडियो प्रॉपरली बने, इस वजह से वीडियो को डिस्क्राइब पहले करना ज्यादा जरूरी हो गया। सो वीडियो पे चलते हैं। वीडियो पे चलने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर मैंने आपको शेयर कर दिया है, ताकि आपको किसी तरह का भी पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, शेड्यूल चाहिए, आपको टीम में एनरोल होना है, कुछ भी करना है, कोर्स करना है, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको मैसेज आगे से रिवर्ट आ जाएगा हमारी टीम का। बाकी सब कुछ पेड है, जैसे मैं हर वीडियो के अंदर बताता ही हूँ। चाहे आपका कुछ भी है वो पेड है, एंड सप्लीमेंट्स एनाबॉलिक जो भी आप बाय कर रहे हो वो सब जेन्युइन है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो। सो वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉर लेटेस्ट अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। इसके अलावा जिनके कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज होती हैं, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर ही मैसेज कर दिया करो। अगर आप इंस्टाग्राम तक जाके मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो, या आप मेरे डायरेक्टली मैसेज नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे भी फॉलो कर लो, यहाँ पे भी मैसेज कर लो, तो मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। मैं मोस्ट प्रोबेबली सभी कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ। सो आज हमारा जो टॉपिक है, दैट इज एपिसोड नंबर 4 फ्रॉम द फैट लॉस सीरीज, दैट इज क्लेनबिट्रोल। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लोगों ने यूज करी होगी। इसका नाम क्लेन है, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको क्लेन बोल दिया जाता है। ठीक है, क्लेन। सबसे पहले क्वेश्चन को हम जो कवर करेंगे, दैट इज व्हाट इज इट अ स्टेरॉइड। तो क्या ये स्टेरॉइड है? जी नहीं, क्लेनबिट्रोल एक स्टेरॉइड नहीं है। इस बात को आप नोट कर लो, माइंड में बिठा लो, कि जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आपका कोई कोच बोल रहा है या कोई प्रो कार्ड होल्डर आपको बोल रहा है कि क्लेन स्टेरॉइड है या T3 स्टेरॉइड है, तो या तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, सिंपल लैंग्वेज रखेंगे, या तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है या उसको खुद नहीं पता। सो नो डिस्कशन ऑन दिस थिंग। और अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप गूगल कर सकते हो। हाँ, और यार कर लेना, मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्टेरॉइड नहीं है। इस वीडियो के एंड तक ये चीज आपको भी क्लियर हो जाएगी। सो अगर ये स्टेरॉइड नहीं है तो ये क्या है? ये एक डीकंजेस्टेंट है, डीकंजेस्टेंट है और ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर के बारे में मैं मोस्टली बात करता हूँ। डीकंजेस्टेंट मैंने कुछ टाइम पहले कहीं पढ़ा था, इसी वजह से मैंने नोट कर लिया इसको कि मुझे भूल न जाए। डीकंजेस्टेंट क्या होता है? आप लोगों ने नेजल स्प्रेस देखे हैं आजकल, तो बहुत ऑट्रिविन वगैरह नोजल स्प्रेस आ गए हैं। ठीक है, तो हम उसको करते हैं, वो क्या करता है, वो हमारे जो मसल्स होते हैं, नोज के मसल्स होते हैं या जो मसल्स होते हैं, उनको थोड़ा सा डायलेट कर देता है या रिलैक्स कर देता है, ताकि हमें सांस लेने में तकलीफ ना हो। तो क्लेनबिट्रोल हमारा वो कम करता है। दूसरा, ये ब्रोंकोडायलेटर होता है। ब्रोंकोडायलेटर क्यों होता है का मतलब क्या होता है? जब अगर आप अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, गूगल कर लेना, आपको यहाँ पे एक ना ब्रोंको ट्री मिलेगा अंदर, जो हमारी सांस लेने में हेल्प करता है। ठीक है, ब्रोंको डायलेटर। डायलेटर हमने डायलेशन के बारे में पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बात करी है कि हमारी वेन्स डायलेट होते हैं जब हम आर्जिन का यूज करते हैं, यानी कि वेन्स जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, थोड़ी सी खुल जाती है। उनका एक्चुअल साइज वही रहता है, लेकिन वो थोड़ी सी खुल जाती है। सो द पैसेज बिकम्स इजी। सेम ब्रोंको डायलेटर के थ्रू जब हम कोई भी ऐसा क्लेनबिट्रोल जैसा सब्सटेंस यूज करते हैं, क्लेनबिट्रोल यार एपिफ्रीन कर रहे हैं या कुछ इस तरह का नाम होता है इसका यार, ठीक है, वो कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रोंको स्ट्रक्चर है, हमारा अंदर ब्रोंको ट्री है, वो डायलेट हो जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच हम इजीली सांस ले पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोगों ने इसको यूज किया है ड्यूरिंग HIIT, अगर वो कर रहे हैं या ड्यूरिंग वो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग किसी तरह के भी कर रहे हैं या इलिप्टिकल चला रहे हैं, अगर आप नॉर्मल इलिप्टिकल 10 मिनट चला रहे हो बिना इसको यूज किया और आप 100 कैलोरीज बर्न कर रहे हो, और अगर आप इसको यूज करके चला रहे हो तो आप वो 200 कैलोरीज बर्न करोगे। क्यों? क्यों करोगे वो हम इसमें कवर करते हैं बेनिफिट्स के अंदर। सो
ये स्टेरॉइड है या नहीं है उसके बारे में हमने बात कर ली कि ये बिल्कुल स्टेरॉइड नहीं है, और ये क्या है उसके बारे में भी हमारी बात हो गई। वो टॉपिक को आगे थोड़ा सा कंटिन्यू भी करेंगे बेनिफिट्स के अंदर की बेनिफिट्स इसके क्या क्या है। इसका एकमात्र बेनिफिट है ये फैट लॉस करता है, जो आप लोगों ने सुना भी होगा। लेकिन ये फैट लॉस करता कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। फैट लॉस, सॉरी मुझे लगा माइक बंद हो गया। फैट लॉस, सबसे पहले तो ये फैट लॉस करता है ये सबने सुना है, लेकिन फैट लॉस कैसे करता है? फैट लॉस करता है बीएमआर को इंक्रीज करके। बीएमआर इंक्रीज होता है तो हमारा जो थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होती है फूड जब हम इनटेक करते हैं, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो हीट प्रोड्यूस दैट इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस। ये थर्मोजेनेसिस को बढ़ा देता है। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी है, मैंने एडिपोज टिश्यू के बारे में बहुत बारी बात करी कि एडिपोज टिश्यू वो जगह है जहां पे हमारे फैट सेल स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, ये क्या करता है? ये फैट का मोबिलाइजेशन करता है। फैट का मोबिलाइजेशन का मतलब है ये हमारे जो फैट सेल्स है, जो एडिपोज टिश्यू है, वहां से ट्राइग्लिसराइड्स को हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज करवाता है। एज सच ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो ज्यादा बढ़ता है और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है, यानी कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है हमारी वो बढ़ जाती है। सो एज अ रिजल्ट हमारा फैट लॉस बढ़ जाता है। यानी कि फैट लॉस को बढ़ाने का जो वे है वो यही है कि ट्राइग्लिसराइड्स को एडिपोज टिश्यू से उठा के ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज करवा दिया जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका जो ये मोबिलाइजेशन ऑफ फैट है वो हो जाता है। इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी है, जो लोग बोलते हैं कि ये इसकी एनाबॉलिक प्रॉपर्टी है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। इसकी कोई भी एनाबॉलिक प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे हमने पहले बोला स्टेरॉइड है ही नहीं, तो एनाबॉलिक प्रॉपर्टी होगी भी नहीं। एनाबॉलिक प्रॉपर्टी नहीं होती जिस वजह से ये सप्रेशन भी नहीं करता। हमने स्टेरॉइड्स की इतनी सारी वीडियो बनाई है, हर वीडियो में हम बात करते हैं कि स्टेरॉइड्स जो है वो हमारे एचपीटी एक्सिस को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, सप्रेशन की वजह से क्या होता है, जब रिवाइव करना है तो हमें पीसीटी करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है बॉडी को हार्मोन्स वापस आने में। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि आपके किसी तरह के भी हार्मोन्स को इफेक्ट नहीं करता, चाहे वो आपका पाथवे टेस्टोस्टेरोन वाला हो या जीएच वाला हो। क्लेनमेट्रोल दोनों पे काम नहीं करता। बेनिफिट्स में एक इसका बेनिफिट और भी आता है कि ये, जिसमें ऊपर का सेफेस्ट थिंग टू यूज। बहुत से लोग इसको पढ़ेंगे तो बोलेंगे ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन इट इज एक्चुअली वेरी सेफ टू यूज, और इसलिए ये मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। हाँ, ये है कि इसके कुछ प्रॉब्लम्स इसके साथ आती हैं, वो प्रॉब्लम्स हम रिस्क्स में कवर करेंगे, पॉसिबल रिस्क में। एक जो इसकी मेन प्रॉब्लम लोग बोलते हैं कि इसको ज्यादा ले लोगे तो आपका जो हार्मोन डाउन रेगुलेट हो जाएगा, तो ये डाउन रेगुलेट हार्मोन कभी नहीं होता इसका। पहले हम भी इस तरह करते थे, क्योंकि एक स्टडी थी जो मैंने भी पढ़ी हुई थी, उसमें हम 2 दिन ऑन और 2 दिन ऑफ का क्लेन का साइकिल करते थे, और उस जो 2 दिन ऑफ होते थे वहां पे हम एक और मेडिसिन होती थी, मुझे उसका नाम भूल गया क्या थी, नाम मुझे याद नहीं है, हम वो यूज करते थे। लेकिन अब हम क्लेनमेट्रोल को रेगुलरली बेसिस पे यूज करते हैं। कितनी देर के लिए करते हैं, क्या डोजेज होती है, वो हम साइकिल डोजेज, प्रिकॉशंस एंड कॉम्बिनेशन से बात करेंगे। ठीक है, तो रिस्क के ऊपर अगर हम आते हैं तो सबसे पहला रिस्क जो लोग बोलते हैं, देखो मैंने अपनी हर वीडियो के अंदर जितनी भी स्टेरॉइड्स की वीडियो है उसमें एक बात बताता हूँ कि भाई साइकिल कर रहे हो तो प्रॉपर साइकिल करो और सामान अच्छी कंपनी का लो। लोग पैसे, ये नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा बहुत है भाई, लेकिन लोग पैसे खर्चते नहीं है और चीजें सस्ती लेने की कोशिश करते हैं, चीप लेने की कोशिश करते हैं, और हमें भी मैसेज आते हैं कि सर चीप एंड बेस्ट बता दो। चीप एंड बेस्ट मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता भाई। अगर आपको किसी भी स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो मैं बोलता हूँ नहीं आ रहे, यानी कि जो मुझे नहीं आए, मेरे क्लाइंट्स को नहीं आए, वो आपको आ रहे हैं, तो उससे 2 रीजन हो सकते हैं। एक, आपका सामान बहुत घटिया क्वालिटी का है, ठीक है। दूसरा, आपने शायद ज्यादा पैसे भरे लेकिन आपको सामान फिर घटिया क्वालिटी का, जैसे उसमें बोल देते हैं कि हमारा जो कैरियर ऑयल है वो गंदा है, राइट। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो वो ये कहना चाहता हूं कि क्लेनमेट्रोल या कोई भी चीज को जब कोई इंसान खरीद रहा है, तो अगर आप ऑब्वियसली, मैं हमें लिख के बताता हूँ कि नॉर्मल लोग क्लेनमेट्रोल जो खरीद लेते हैं 700 से 800 की क्लेनमेट्रोल खरीद लेते हैं, लेकिन एक्चुअल क्लेनमेट्रोल अगर आप लेने जाओगे ना तो मिनिमम टू मिनिमम 1500 से 2000 की आएगी। अब मुझे उस दिन किसी ने एक मैसेज किया कि सर आप ऐसे मेंशन कर रहे हो, अब लोगों ने प्राइजेस बढ़ा देने। भाई प्राइजेस बढ़ाने की दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आप मान लो कोई सस्ती चीज महंगी खरीद भी लेते हो मेरे कहने पे कि हाँ हमें सस्ता नहीं चाहिए, तो आपको जब वो साइड इफेक्ट्स आएंगे ना, वो आपको समझ में आ जाएगी कि आपकी चीज जेन्युइन है कि नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने क्लाइन बहुत बार यूज करी है, बीच में मैंने 2022 में जब क्लाइन यूज करी थी तो वहां पे एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मुझे मैंने सुपर फार्मा का सामान यूज किया था, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स, लेकिन जिससे मैं बाय कर रहा था वहां से मुझे सुपर फार्मा में क्लेन पेट्रोल नहीं मिली जब क्लेन खत्म हो गई।
तो आई हैड टू स्विच टू अ लोकल ब्रांड। जब मैंने लोकल ब्रांड पे स्विच किया, देन आई हैड सम ऑफ द पॉसिबल रिस्क, जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सम ऑफ द कॉन्स, मुझे इसके सम ऑफ द साइड इफेक्ट्स जो फेस हुए, उसमें से एक था शिवरिंग, एक है स्लीप डिप्राइवेशन। जो लोग बोलते हैं कि अगर हम क्लाइन यूज कर रहे हैं, हमारा जो है वो, हमें नींद आनी बंद हो जाती है, हमारा प्यूपिल डायलेट हो जाता है, ये वो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि पहली बात तो जो लोग जो क्लाइंट्स मुझे ऐसे बोल रहे थे, मेरे पास दो तरह के क्लाइंट्स हैं। पहला क्लाइंट मेरा वो है जो मेरे से सामान ले रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे से ही लो, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अभी कल परसों भी मेरे पास एक भाई आए हैं, उन्होंने मुझसे यही बात करी है कि सर, क्या फीस के अलावा आपको सामान भी आप खुद देना चाहोगे? मैं कभी नहीं देना चाहता भाई। मेरे पास ग्लोबल न्यूट्रिशन मेरा है, भगवान की दया से इतना काम है कि मेरा अपना ही कंटेंट पूरा नहीं हो पा रहा है। जो मेरी पार्टीज हैं, क्योंकि हम होलसेल भी कर रहे हैं, तो जो मेरी पार्टीज है मैं वही नहीं पूरा करवा पा रहा हूँ। तो मुझे इतना कुछ नहीं है कि मैं आपको स्पेशली से कहूँ कि आप मेरे से लो। आपको जहां से सामान मिल रहा है ले लो। हाँ, सामान जेन्युइन हो, अच्छे ब्रांड का हो, तो आपको ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे और रिजल्ट ज्यादा आएंगे। मेरे बताने पे, मैंने जो साइकिल बताया, अगर उसके रिजल्ट नहीं आ रहे, तो दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक, आपकी डाइट, यू हैव फक्ड अप योर डाइट। सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप जो सामान यूज कर रहे हो वो जेन्युइन है। बस दो ही ऑप्शन होंगे, तीसरा नहीं होगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे, अगर आप स्लीप डिप्राइव हो रहे हो, जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स बोल देते हैं कि मुझे स्लीप डिप्रीवेशन है, इंसोम्निया फील हो रहा है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई तुम दिन में बहुत लेट ले रहे हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, तो यूजुअली मैं कार्डियो सुबह करता हूँ, जब मैं तैयारी करता हूँ या करवाता हूँ, तो कार्डियो से पहले हम लोग इसको बोल देते हैं कि आप ये ले लो, ताकि स्लीप डिप्राइव का कोई मतलब ही नहीं होता। मैंने कभी जिंदगी में रात में नहीं खाई है। बाकी बहुत सारी मेडिसिन, बाकी मुझे जितनी मेडिसिन है मैं इकट्ठी खा लेता हूँ, क्लैन को छोड़ के, T3 को छोड़ के। ये क्लैन और T3 हमेशा मैंने कार्डियो से पहले ही यूज करी है, और मैं रेकमेंड भी वही करता हूँ। अब रीजन कोई पूछेगा तो भाई मेरा चैनल है, मेरी मर्जी है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा साउंड करेगा ना, मतलब ईगोइस्टिक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअल में। अगर जैसे स्लीप डिप्रिवेशन की हम बात करें, हर एक मेडिसिन की हाफ लाइफ है, ठीक है। तो अगर हाफ लाइफ के हिसाब से भी देखें, तो सुबह अगर आपने खाई है तो रात तक हाफ लाइफ इरेडिकेट हो जाती है और आप आराम से सो पाओगे। सो दिस इज द रीजन हम लोग इसको कार्डियो से पहले बोलते हैं, यानी कि सुबह इन द मॉर्निंग बिफोर योर कार्डियो ये यूज करो। स्लीप डिप्राइव नहीं होगा, इंसोम्निया नहीं होगा, अगर आपका ब्रांड अच्छा होगा। वही 500-700 की खाओगे तो ऑब्वियसली देखो, 500-700 की आइटम के अंदर अगर आप ना, अब तो चलो इंटरनेट सभी चलाते हैं, आप खुद जाके गूगल करो कि क्लेनमेट्रोल का सॉल्ट कितने का आता है, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, क्लेनमेट्रोल का सॉल्ट कितने का आता है, तो क्या वो आप यूज कर सकते हो? ऐसे तो नहीं कर सकते। दूसरा, शिवरिंग, सेम कंसेप्ट दोबारा से है। अच्छे ब्रांड्स में यूज करेंगे, शिवरिंग नहीं होती या ना के बराबर होती है, लेकिन अगर आप हल्के ब्रांड्स में यूज करोगे तो आपको शिवरिंग होगी। शिवरिंग का मैं आपको ऑल्टरनेटिव भी दे देता हूँ, ऑल्टरनेटिव इन द सेंस इसका हल भी दे देता हूँ। अगर आपको शिवरिंग हो रही है तो आप लिमसी ऐड कर सकते हो, अपनी लिमसी जो विटामिन सी होती है उसको ऐड कर सकते हो। अगर शिवरिंग ज्यादा हो रही है, कुछ सिट्रिक फ्रूट ऐड कर लो, ऑरेंज कर लो, वाटरमेलन कर लो, आपकी शिवरिंग कंट्रोल हो जाएगी। ये उन लोगों के साथ भी होता है जो लोग जीएच को भारी मात्रा में ले रहे हैं, उन लोगों के साथ भी शिवरिंग होती है। वो शिवरिंग नहीं होती, वो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर आपकी ये जो रिंग फिंगर है ये हिलनी शुरू हो जाती है, एंड आपको वो चीज फील होती है बहुत ज्यादा लेवल पे। और ये तभी होता है जब आपका जीएच बहुत ज्यादा जेन्युइन है और ऊपर से आप डोजेज बहुत ज्यादा ले रहे हो। अभी चेक कर सकते हो कार्पल टनल सिंड्रोम, मैंने आई थिंक एचजीएच वाली वीडियो में इसको कवर भी किया था। सो इसके बाद आती है पैल्पिटेशंस। पैल्पिटेशंस क्या होता है? जब आप कभी डॉक्टर के पास जाओ, वो स्टेथोस्कोप लगा के आपकी हार्ट बीट चेक करता है, राइट? तो हमने कभी ना कभी, हर बंदा गया होगा, उसने अपना चेक करवाया होगा। तो पैल्पिटेशंस जो है वो हमारी हार्ट बीट है या कुछ है, वो हमें नॉर्मल ऐसे बैठे भी फील होती है, धक 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 हमें फील होती है। वो होती है ड्यू टू इनटेकिंग ऑफ क्लेन, क्लेन खाने से होती है। और एक चीज जो कह लो आजकल के बच्चे बहुत बोलते हैं, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, डिप्रेशन। आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, राइट? हमारे जिम में परसों कोई बात कर रहा था, मतलब देखो ऑब्वियसली जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारी बातें भी चेंज हो जाती है ना। तो कुछ समय पहले तक हम बात करते थे, चलो लड़कियों की बात हो गई, खाने की बात हो गई, ये हो गई, वो हो गई, राइट? तो अब ऑब्वियसली एज बढ़ रही है, साथ वालों की भी बढ़ रही है, तो बातें भी बदल जाती है, बिजनेस रिलेटेड हो जाती हैं, बच्चों के रिलेटेड हो जाती है। तो हम यही बात कर रहे थे कि आजकल के बच्चे, एक्चुअली हमारे जिम में एक दीदी आते हैं, वो जो मेंटली स्ट्रेस्ड बच्चे होते हैं, खास करके छोटे बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स जॉब करते हैं, उन्हें बात करने नहीं आती या बात नहीं कर पाए, उनको ट्रीट करते हैं, उनकी क्लासेस लेते हैं। सो वो भी खड़े थे, तो मैंने यही बोला, मैंने कहा कि हम लोग ऐसे नहीं है क्योंकि हमारे घर वालों की चप्पल बहुत बढ़िया थी। भाई हमेशा जिंदगी में बोला है कि यहाँ तक पहुंचे तो घर वालों की वजह से पहुंचे। अगर उन्होंने भी हमें आजकल के बच्चों की तरह ट्रीट किया होता, जो बहुत ज्यादा
क्या बोलते हैं पंजाबी में बोलते हैं बहुत ज्यादा सोल होना, यानी बहुत ज्यादा आप लोग जो बोलते हैं ना कि जैसे मुन्ना भाई फिल्म में बोला, अरे आंटी आंसू गिरने तो दो। तो वो चीजें जो है ना वो उन ये पैनिक अटैक्स ये एंग्जाइटी उन बच्चों का, जिन बच्चों की ठुकाई अच्छे से हुई है ना छोटे होते, उन्हें डिप्रेशन एंग्जाइटी नहीं आती। जिन लोगों ने, मैं कल भी है, जिन लोगों की पेंट होती है ना, जब स्कूल की पेंट होती है तो नीचे लास्ट में एक पहुंचा होता है जिसको वो सीन खोल देते हैं ना, और वो लंबी हो जाती है ताकि नई ना लेनी पड़े। जिन लोगों ने वो समय देखा है ना उनको पैनिक अटैक एंग्जाइटी नहीं आते। आई एम नॉट जस्ट डिसरिस्पेक्टिंग एनीबॉडी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये चीजें मेंटली ज्यादा हैं, आप सोचते ज्यादा हो तो है, तो खुद को स्ट्रांग रखो। अगर इन चीजों पे रहोगे तो आप चाहे नॉर्मल पैरासीटामोल खा रहे हो वो भी आपको शिवरिंग और वो चीजें दे देगा, डिप्रेशन दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। बाकी साइकिल की बात करें तो साइकिल इसका आप कहीं 3 से 4 महीने तक रख सकते हो इजीली, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स के साथ मैसअप नहीं होता। ठीक है। सो फैट लॉस के लिए अकेला काम करता है, तो ऑब्वियसली तो एक ना लोग बोलते हैं मुझे बार बार कि भाई ये आपके मसल्स को बढ़ा देता है। देखो मैंने शुरू में क्लियर कर दिया कि इसकी कोई एनाबॉलिक प्रॉपर्टी नहीं है, सो मसल्स पे ये काम नहीं करता। लेकिन होता क्या है, जब आप इसको यूज कर रहे हो आप इसको ऑब्वियसली फैट बर्निंग के लिए ही यूज करोगे, राइट। तो आप फैट बर्न के लिए इसको यूज कर रहे हो, वहां पे दिक्कत क्या आ रही है, फैट की लेयर उतरनी शुरू हो गई लेकिन मसल्स नीचे ऑलरेडी है। सो आपके मसल्स क्लियर हो जाते हैं, दिखने लग जाते हैं। दिस इज द रीजन कि आपका जो है जब आप इसको यूज करते हो तो मसल्स की क्लैरिटी ज्यादा आ जाती है, राइट। तो डोजेज की बात करें, नॉर्मली अगर आप लोगे किसी भी 40 to 60 mcg की टैबलेट आपको मार्केट से मिलेगी, और मिनिमम डोज मैं बोलता हूँ जो वो आपको एक टैबलेट ही रखनी चाहिए टिल द टाइम यू आर नॉट अंडर एनी प्रॉपर गाइडेंस। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में अगर मेरे जैसे के पास हो गए तो मैं 3 टैबलेट भी चलवा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कैसे कंट्रोल करना है और कब तक कितनी देर चलेगी। सो उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। देन कम्स योर प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस ऑब्वियसली आपको लेना पड़ेगा। लिवर टॉक्सिक इतनी ज्यादा तो नहीं है, ना मेल के लिए ना फीमेल के लिए, लेकिन स्टिल इसके प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे। प्रिकॉशंस आप कैसे लोगे वो मैं बात कर लेता हूँ। बात क्या करिए, प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशंस पे पूरी वीडियो बनी हुई है यार, समय निकाल के देख लो। बाकी कोई ऐसी खास प्रिकॉशंस नहीं है, कोई खास साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। 90% साइड इफेक्ट्स तो आपके हल्के सामान से आएंगे। अच्छी कंपनी का सामान लो, एनहांस का ले लो, फ्यूजन का ले लो, थ्रिल का ले लो, 1x का ले लो, उनमें नहीं आती ये प्रॉब्लम्स। कॉम्बिनेशंस की बात करो तो ऑब्वियसली फैट लॉस एजेंट है तो फैट लॉस सब्सटेंसेस के साथ ही लोगे, कंपाउंड्स के साथ लोगे। लाइक मैं इसको अकेला नहीं रिकमेंड करता, सॉरी मैं पहले वो क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम एन एनाबॉलिक कोच। ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं एनाबॉलिक्स के साथ इसको रिकमेंड करता हूँ। हाँ, एनाबॉलिक्स की प्रॉपर्टी की वजह से ये हो सकता है, जैसे मैंने पहले बात करी, कि आपका मसल मस प्रिजर्व हो जाए या मसल बढ़ जाए। लेकिन क्लैन अगर अकेले यूज कर रहे हो आपको किसी तरह का कोई मसल नहीं बढ़ने वाला, दैट इज फॉर श्योर। कॉम्बिनेशन में आप इसको यूज कर सकते हो ट्रेन एसीटेट, टेस्टाप्रोपिनेट, देन ऐसे मतलब कि जितने भी फैट लॉस मतलब जितने भी आपके लीनिंग के सॉल्ट्स है, स्मॉल एस्टर्स है, उनके साथ कर सकते हो। पीसीटी इसकी करने की जरूरत नहीं है अगर आप इसको अकेला चला रहे हो। पीसीटी करो अगर आप इसको किसी कंपाउंड के साथ चला रहे हो, किसी के साथ भी चला रहे हो, तो पीसीटी के ऊपर सेपरेट वीडियो है कैसे करना है। वर्थ इट है कि नहीं है, बिल्कुल वर्थ इट है, बहुत अच्छा सॉल्ट है, सेफेस्ट टू यूज है। लेकिन अच्छी कंपनी का बाय करो, क्योंकि अगर आप हल्की कंपनी का बाय करोगे तो ये सारे पॉसिबल रिस्क आपके डेफिनेट रिस्क बन जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट कर लीजिए। और हाँ, एक चीज रहेगी, मैंने हार्ट इश्यूज लिखा था, हार्ट इश्यूज अगर आपको हैं तो इसको प्लीज मत यूज करो। रीजन बीइंग कि अगर आपका ब्रांड हल्का होगा तो आपको पैल्पिटेशंस बढ़ेंगी, फिर आपके भाषा में बोले तो पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं, एंग्जाइटी बढ़ सकती है और डिप्रेशन बढ़ सकता है। सो आई वुड रियली वांट टू से दैट कि अगर आप करना चाहते हो तो इसको जरूर यूज करो, मेरे से पूछते हो तो करना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू ऑल।